आज मैं आपको गेहूँ, चावल, चना, दालों को सेव करने का और इनको स्टोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके अनाज में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। सालों तक आपका अनाज एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे किचन टिप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं, DIY हैं जो कि आपके डेली लाइफ के कामों को आसान बनाएंगे, आपकी मनी और टाइम सेविंग दोनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आजकल गर्मियाँ और सभी घरों में खीरे खाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जब हम खीरे बाजार से लेकर आते हैं और उन्हें काटते हैं तो खीरे अक्सर कड़वे निकलते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा छोटा सा हैक शेयर करूंगी जिससे कि आप इन खीरों के कड़वेपन को बहुत ही आसानी से दूर कर सकेंगे। इसके लिए आपको लेना है कच्चा दूध। आपको पहले खीरे को काट लेना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर कच्चा दूध डालना है। दूध डालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा हाथों से रब करना है और आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। साथ ही आपको इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। 2 से 3 मिनट बाद आपको इसको साफ़ पानी से धो लेना है और धोने के बाद आपको थोड़ी देर इसको पानी में इसी तरह से भिगो देना है, जिससे इसका सारा कड़वापन तो निकल ही जाएगा। साथ ही साथ आपके जो खीरे हैं वो भी एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। तो आई होप ये छोटा सा हैक आपको पसंद आया होगा। अक्सर जब हम घरों में नई झाड़ू लेकर आते हैं तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जो झाड़ू होती है ना, वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, अच्छे तरीके से बंध नहीं पाती है, जिससे क्या होता है उसकी सारी तीलियाँ बिखर जाती हैं और ये भी हमारी एक जो मनी है उसकी वेस्टिंग है। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी आप किस तरह से अपनी झाड़ू को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। बॉटल यहाँ पर आपको जो लेनी है वो ज़्यादा हार्ड वाली प्लास्टिक की नहीं लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की बॉटल ली है, आपको ऐसे ही बॉटल यहाँ पर लेनी है। उसके बाद आपको ये जो कैप है ना, कैप के अंदर इस तरह से होल करना है। यहाँ पर मैंने कैप के अंदर होल करा, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक डोरी डाल दी है। उसके बाद आपको इस तरह से बॉटल के ऊपर कैप को लगा देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस बॉटल के ऊपर कैप लगा दिया और देखिए वीडियो ना आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनको आप मिस कर देते हैं और वीडियो आपके समझ में नहीं आती है। उसके बाद मैंने बॉटल रखी है और जितनी बॉटल की मुझे लंबाई रखनी है ना, मैंने उस हिसाब से इसमें मार्क करा। उसके बाद मैंने इस बॉटल को कट कर लिया है। इसके बाद इस बॉटल को मैंने झाड़ू के ऊपर इस तरह से रखा है और उसके बाद मैंने हीट से इसको इस तरह से चारों तरफ से घुमा दिया, जिससे क्या होगा, हमारी जो बॉटल है बहुत ही आसानी से ये हमारे झाड़ू के ऊपर इस तरह से फिक्स हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से जो बॉटल है इस झाड़ू के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गई है। आप गैस के ऊपर या हीटर के ऊपर किसी के ऊपर इसको अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप ड्रायर की भी हेल्प से इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद मैंने अच्छे से इसको दबा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेप ली है और टेप से मैंने इसको अच्छी तरह से इसके जो कॉर्नर हैं उनको भी मैंने सील कर दिया है। अब जो हमारी झाड़ू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसकी तिली बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, ना ही ये ख़राब होगी और आप इसको बहुत ही आसानी से कहीं पर हैंग भी कर सकेंगे। ना ही आपकी झाड़ू गंदी होगी, ना ही आपकी झाड़ू अब टूटेगी, ना ही बिखरेगी। तो इस तरह से आप अपनी झाड़ू को सेव कर सकते हैं और ये झाड़ू आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। जब तक कि इसकी सारी तिलियाँ ना घिस जाएँ तब तक आपकी झाड़ू चलती ही जाएगी। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर में अंडे रखे होते हैं और फिर उसके बाद हम और नए अंडे मार्केट से मंगा लेते हैं और वो सारे अंडे हम एक जगह रख देते हैं, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुराने वाले अंडे कौन से हैं और जो हमने मार्केट से नए ताज़े अंडे मंगवाए हैं वो अंडे कौन से हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका आपको एक बहुत अच्छे ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक बर्तन लेना है, बर्तन में आपको अच्छे से पानी भर लेना है और सारे अंडों को आपको बर्तन के अंदर रख देना है। पानी आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है और बर्तन आपको थोड़ा गहरा लेना है और सारे अंडों को उस बर्तन के अंदर डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि जो पुराना वाला अंडा होगा ना, वो पानी के ऊपर इस तरह से ऊपर आ जाएगा और वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो 4 अंडे हैं वो पानी के ऊपर नहीं बह रहे हैं, वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं और जो 5वां अंडा है वो अपने आप बहकर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इससे हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो अंडा है ये बासी है और जो 4 अंडे हैं वो फ्रेश हैं। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, जो सिंक की जाली होती है ना वो हमसे खो जाती है और इस तरह से जो उसका ड्रेन सिस्टम होता है ना वो ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है कि बर्तन भी इसके अंदर गिर जाते हैं, साथ ही साथ जो खाने पीने का सामान होता है वो भी इसके अंदर जाता है, जो कि पाइप में फंस जाता है। तो आज मैं आपको छोटा सा DIY बताऊंगी जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा और टेम्परेरी तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, उसको मैंने इस तरह से सिंक की जाली में रखा है और उसके ऊपर ना मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से देखकर कट कर सकते हैं और उसको मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले मैंने कट करा है। कट करने के बाद मैंने इसके अंदर बहुत सारे हॉल कर दिए और एक हॉल मैंने इसके सेंटर में कराया
उसके बाद मैंने इस तरह का नेल लिया है और जो सेंटर में मैंने इसके अंदर होल करा था ना, उसके अंदर मैंने इसको फंसा दिया है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप किसी भी तरह की कील वगैरह ले सकते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर फिक्स हो गया है। अब ये हमारी जो जाली है ये बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको सिंक में लगा कर दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से आप इसको सिंक में फिक्स कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से फिक्स हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको पानी भी चला कर दिखाया है कि पानी चलने के बाद भी ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई है। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको खाना भी डालकर दिखाया है। तो आराम से जितना भी खाना है वो सारा हमारा इस जाली के अंदर रह गया है और पानी जो है वो सारा नीचे चला गया है। तो इस तरह से आप इस जाली को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको धो सकते हैं और धोने के बाद दोबारा आप इसको सिंक के अंदर रख सकते हैं। तो इससे आप अपने सिंक को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े भी इसके अंदर नहीं आएंगे और साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ खाना या कोई भी सामान है वो कोई भी आपका नाली में नहीं फंसेगा। तो आई होप आपको ये वाला DIY भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर के जो नल होते हैं उनके अंदर जो जाली लगी होती है ना, उन जाली के अंदर बहुत ज़्यादा जंग वगैरह आ जाता है या फिर उनके साथ अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह गंदगी फंस जाती है, जिससे कि जो जाली होती है ना ये बंद हो जाती है और पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि जो जाली एकदम से खुल जाएगी। जितने भी इसके अंदर होल हैं वो सारे एकदम से क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, वो भी बिना मेहनत के। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बेकार बर्तन ले लेना है। यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का कप था बेकार, ये मैंने ले लिया है। इसके अंदर पहले मैंने डाला है सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर और उसके बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पर टॉयलेट क्लीनर मिला दिया है। आप किसी भी तरह का क्लीनर इसमें मिला सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाने के बाद इनको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इस तरह का रिएक्शन होगा। अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स करने के बाद जो आपका नल है ना, आपको नल के ऊपर इसको रख देना है। यहाँ पर आपको भी कुछ भी रगड़ना नहीं है या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो आपने लिक्विड तैयार करा है, आपको इस तरह से जो नल है उसकी जाली लगी हुई है ना, उस जाली के मुंह के ऊपर आपको इस तरह से इसको रख देना है। आपको ये काम 4 से 5 मिनट तक करना है। 4 से 5 मिनट तक भिगो रहने के बाद आपको इसको इस तरह से क्लीन कर देना। तो देखिए ऊपर की साइड जो गंदगी है ना, गंदगी भी अपने आप क्लीन हो गई। यहाँ पर मैंने कोई इफेक्ट नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी। ये जो मैंने क्लीनर बनाया ना, इसे गंदगी भी निकल गई है अपने आप ही। और ये जो नल है ना, ये है नल हमारा 10 साल पुराना है। तो इसका जो ये डिज़ाइन है ये ख़राब हो चुका है, ये गंदा नहीं है, इसका डिज़ाइन ख़राब हो चुका है। तो देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर नल खोल कर दिखाया, प्रॉपर तरीके से जाली में से पानी आ रहा है। जितनी भी जाली में जंग लगी हुई थी या फिर गंदगी थी वो सारे निकल चुके हैं और उसके सारे हॉल खुल चुके हैं। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। अब ये जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, वो इस कूलर को लेकर है। जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है और हम सभी के घर में कूलर चलता है। तो 4-5 दिन बाद क्या होता है, कूलर के अंदर से ना बहुत गंदी स्मेल आने लगती है और साथ ही साथ इसकी जो जाली है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा हैक शेयर करूंगी जिससे कि बिना मेहनत एक तो आपके कूलर की जाली एकदम से साफ़ हो जाएगी, साथ ही साथ आपके कूलर के अंदर से जो गंदी स्मेल आ रही है ना वो आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी खुशबू आपके कूलर के अंदर से आने लगेगी। तो सबसे पहले आपको ना इसको ओपन कर लेना है। जहाँ पर आप आइस वाटर डालते हैं इस एरिया को आपको ओपन करना है और उसके बाद जो मैंने ये DIY यहाँ पर बनाया है ना, इसको आपको इस कूलर के अंदर डाल देना है। जब आप इसको कूलर के अंदर डालेंगे इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके जो कूलर की जाली है वो एकदम से साफ़ होने लगेगी अपने आप। जैसे आप इसको चलाएंगे थोड़ी देर बाद आपके कूलर की जो जाली है वो साफ़ होने लगेगी। साथ ही साथ जो आपके कूलर के अंदर से आने वाली बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके कूलर के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आने लगेगी जिससे कि आपका पूरा घर महक जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं ये 2-in-1 क्लीनर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बॉल और बॉल के अंदर आप कोई भी एक्सपायर शैम्पू डाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेकार एक्सपायर शैम्पू है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से 2 रुपए का जो शैम्पू का सैशे आता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ इसके अंदर डाली है वो है फैब्रिक सॉफ्टनर। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक सॉफ्टनर भी इसके अंदर डाल दिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो शैम्पू और फैब्रिक सॉफ्टनर दोनों चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और हमारा ये 2-in-1 क्लीनर बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसको एक बार यूज़ करिएगा, आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही आसान ऐसा तरीका जिससे आप घर में रखे हुए चावलों को स्टोर कर सकते हैं और इनको कई सालों तक ख़राब होने से बचा सकते हैं। ना ही इनके अंदर कोई कीड़ा लगेगा और ना ही इस काम को करने में आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से इनको स्टोर करना है। बहुत बार ऐसा होता है हम चावल के जो बड़े बोरे होते हैं या फिर कट्टे होते हैं उनको हम घर में लेकर आ जाते हैं और हम इन्हें काफ़ी टाइम तक चलाते हैं, जिससे कि हमारे चावल में थोड़े टाइम बाद कीड़े लगने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप चावल लेकर आते हैं और आप उन चावल को डब्बों में भरते हैं तो आपको इनकी लेयर बनानी। सबसे पहले आपको थोड़े से चावल डालने हैं,
उसके बाद आपको इस तरह से 4-5 लौंग डालनी है। उसके बाद आपको फिर से चावल डालना है, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़े थोड़े चावल डालने हैं, इनकी 2-3 लेयर बनाते जाना है और उसके बीच में ना आपको लौंग डालते जाना है। इसके साथ ही आपको लेना है साबुत नमक। जी हाँ, आपको साबुत नमक लेना है, जो नमक की डलियाँ होती हैं वो लेनी है आपको, और वो भी आपको इस तरह से चावल की लेयर में डालते जाना है। जैसे कि आप लौंग डालेंगे उसके साथ ही आपको इस तरह से इन नमक की डलियों को भी डालते जाना है। लौंग की स्मेल बहुत तेज़ होती है, जिससे कि जो कीड़े होते हैं वो उसके अंदर ही मर जाते हैं या फिर पैदा ही नहीं होते। और साथ ही जो नमक की डलियाँ होती हैं, ये चावल के अंदर जितना भी मॉइस्चर अगर बनता है तो उसको ये अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे कि चावल के अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा तो उसके अंदर कीड़े डेफिनेटली पड़ जाएंगे। तो जब हम मॉइस्चर ही इसका लॉक कर देंगे तो इसके अंदर कीड़े नहीं बनेंगे। इसलिए आपको नमक की डलियाँ इसके अंदर ज़रूर डालनी है, ये सारे मॉइस्चर को अपने अंदर सोख लेंगी। इसी के साथ मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से राजमा को, छोलों को या फिर घर में रखी हुई दालों को भी सेव कर सकते हैं और उनको किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए, जब हम मार्केट से इन सामान को लेकर आते हैं तो 3 से 4 महीने हम इनको स्टोर करते हैं, तो कुछ टाइम बाद ही इनके अंदर कीड़े होने लगते हैं। स्पेशली जो छोले होते हैं ना, इनके अंदर एक ब्लैक कलर का कीड़ा होता है जो कि इनको अंदर से खोखला कर देता है और इनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका, जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, साथ ही आप इनको सेव भी कर सकते हैं। तो जब भी आप मार्केट से छोले लेकर आ रहे हो, सबसे पहले आपको इनको पॉलीथीन से निकालना है और एक बड़े बर्तन में इनको रख लेना है। रखने के बाद आपको लेना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल अच्छी तरीके से आपको इसको डालना है। डालने के बाद आपको दोनों हाथों से बहुत अच्छे तरीके से सरसों के तेल को इन छोलों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक एक दाना जो है ना वो सारा ऑयल के अंदर हो जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारा ऑयल इसके अंदर डाले है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो कीड़े हैं ना वो इसकी स्मेल से इसके अंदर पैदा ही नहीं होंगे, और साथ ही साथ इसका जो मॉइस्चर है ना वो भी इसके अंदर नहीं बन पाएगा। जब भी आप इस तरह की दालें वगैरह लाते हैं या फिर छोले लाते हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना है। और अगर आप इन सब सामान को लाने के बाद इन्हें आप धूप लगाते हैं तो कभी भी धूप लगाने के बाद एकदम डायरेक्ट आपको इसको डब्बे में नहीं भरना चाहिए। क्योंकि जब आप इनको धूप लगाते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, और उसके बाद जब आप डायरेक्ट लाकर इनको डब्बों में भर देते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है और इसी मॉइस्चर से कीड़े इनके अंदर पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत लोग ऐसा करते हैं, जब वो गेहूं को स्टोर करते हैं तो गेहूं को पहले वो धूप लगाते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट उनको डब्बे में भर देते हैं। अगर आप किसी चीज़ को धूप लगा रहे हैं तो पहले आप उसको धूप लगाइए, उसके बाद आपको उसको 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे ठंडी हवा में रखना है और इसकी गर्मी आपको बिल्कुल निकाल देनी है। उसके बाद ही आपको डब्बों के अंदर स्टोर करना है। मोस्टली यही कारण होता है कीड़े बनने का कि आप धूप से उठाते हैं सामान को डब्बों में भर देते हैं। गेहूं में भी इसीलिए कीड़ा लगता है। तो अगर आप गेहूं भी स्टोर करें तो आपको एकदम धूप दिखाने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करना है। अच्छे से 4-5 घंटे आपको ठंडा में रखना है उसको, और उसके बाद आपको डब्बों में स्टोर करना है। और इसी के साथ आप इन दालों के ऊपर या फिर इस राजमा और छोले के ऊपर सरसों के तेल के साथ आप चूल्हे की राख भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चाहे तो आप कंडे की राख भी ले सकते हैं या फिर जो लकड़ी होती है उसकी राख भी आप इसके ऊपर डालें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। ऐसा करने से आपके घर में रखी हुई जो छोले हैं, दालें हैं, राजमा है या फिर कोई भी अनाज है वो ख़राब नहीं होगा और काफ़ी सालों तक आपका अनाज ऐसा ही रहेगा। आपकी दालें भी बहुत कई महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपको इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा आपको उसको हवा लगाना है। हवा लगाने के बाद आप इनको डब्बे में भर देना है। इस तरह से आप अपने घर में रखे हुए सभी तरह के अनाज को सेव कर सकेंगे और उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकेंगे। अगर आप गेहूं स्टोर करें तो गेहूं जब भी आप डब्बे में डाल रहे हैं तो आपको गेहूं के ऊपर अरंडी का तेल डाल देना है। इससे भी आपके जो गेहूं हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ करने का और उनको स्टोर करने का तरीका बता दिया है। आई होप आज की सारी वीडियो, सारी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को हाइप करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।